गवाम ही तीर्थे वसती है गंगा पुष्टिस तथा तद्रजसी प्रवृद्धा लक्ष्मी करीशे प्रणतौ च धर्मस तासाम प्रणामम सततम च कुर्यात्। गौ माता जिनकी रक्षा स्वयं गोपाल ने की, गौ माता जिनका पोषण स्वयं गोपाल ने किया, गौ माता जिनके लिए स्वयं भगवान अपना गोलोक छोड़ करके विश्वधाम वृंदावन में आकर के गाय चराने के लिए ग्वाले बन गए, गौ रक्षा का संदेश जन जन तक पहुंचाया। दिखने में पशु पर साक्षात हम सबका पालन पोषण करने वाली गौ माता ही है। आप विचार कर रहे होंगे कि एक पशु मां कैसे हो सकती है मानव की। जरा विचार करिए, यह देश भारत सदा से ही कृषि प्रधान देश रहा है। हम लोग कृषि को भी कृषि धन बोलते हैं और खेती की परंपरा शुरू से ही बैलों के द्वारा होती आई है। किसान बैलों के द्वारा खेती किया करते थे, फसल होती थी जिसको कि कहा जाता था मेरे देश की धरती सोना उगले। हमारे यहाँ गेहूं भी सोना। अब जरा सोचे, आज गेहूं गेहूं जैसा लगता है, आज के सब्जी सब्जी जैसी लगती है। लोग बोलते ट्रैक्टर से खेती होती है, लेकिन गऊ के बछड़े बैल बन करके जब आते थे और उनसे खेती होती थी तो सोना उगलती थी धरती। आज आग उगलती है, प्रकृति का वातावरण बदल रहा है। बैलों के गले में जब घुंघरू जीवन का राग सुनाते हैं, गम को सो दूर हो जाते हैं, खुशियों के कमल मुस्काते हैं, इस प्रकार के भाव उदय होते थे। तो ये बैल भी गौ के द्वारा ही उत्पन्न होता है। हमारी जन्मदात्री मां जो 2 स्तनों से दूध पिलाती है, आजकल तो वो भी नसीब नहीं होता, लेकिन मां गौ को देखिए जो 4 थनों से निरंतर दूध दे देती है, आज तक बच्चे के लिए कभी दूध बंद नहीं किया। ऐसी कृपामयी मां की रक्षा के लिए आइए हम सब एक बार आगे बढ़े। आह्वान हो हम सबका, फिर से एक बार शंखनाद हो, फिर से एक बार वंशी बजे गोपाल की। सन 1966 में करपात्री जी महाराज के नेतृत्व में एक गौ रक्षा आंदोलन आयोजित हुआ था, जिसमें अनेक संतों ने गौ माता की रक्षा के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया था। सन 1966 उसमें अनेक संतों ने गौ माता की रक्षा के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया था। उन्हीं गौ भक्त बलिदानियों की 50वीं पूर्व संध्या में नंदगांव में समस्त गायों के मध्य में हम सब गौ कृपा महोत्सव मनाने जा रहे हैं। श्री राधा कृष्ण जी के नेतृत्व में अनेक संतों के पावन सानिध्य में गौ माता के संरक्षण में, गौ माता के वर्धन के लिए गौ रक्षा महोत्सव 8 अप्रैल से 16 अप्रैल 2016 पर्यंत मैं आप सबसे विनम्र निवेदन करता हूं, आइए इस गौ कृपा महोत्सव में हम सब सम्मिलित हों। और ये 9 दिवसीय यज्ञ है। मुझे पूर्ण विश्वास है 9 का अंक अपने आप में पूर्ण अंक होता है, तो ये पूर्ण विश्वास है कि ये यज्ञ भी पूर्ण होगा, ये कृपा महोत्सव भी पूर्ण होगा। और देखिए, मैं एक छोटे से उदाहरण से आप सबके सामने एक बात रखना चाहता हूं कि हनुमान जी दिखने में वानर लगते हैं, लेकिन शंकर स्वयं केसरी वंदन, स्वयं भगवान शंकर ही है, भगवान है। काकभूषुंड जी दिखने में कौआ लगते हैं, लेकिन कौआ नहीं है। हनुमान जी दिखने में बंदर लगते हैं, लेकिन बंदर नहीं है। वानराकार विग्रहम, साक्षात भगवान शिव है। राम दिखने में मानव लगते हैं, लेकिन मानव नहीं है, साक्षात परात्पर परब्रह्म है। उसी प्रकार से गौ दिखने में पशु लगती है, लेकिन पशु नहीं है, साक्षात भगवती गौ माता हम सबकी मां है, लालन पालन करती है। गौ हम सबसे पुकार कर रही है। मैं 2 पंक्तियां आप सबके सामने कहूंगा। गौ कह रही है, हे हिंद देश के लोगों, मेरी सुन लो करुण कहानी, क्यों दया धर्म बिसराया, क्यों दुनिया हुई वीरान। ये गौ माता हम सबसे बार बार पुकार कर रही है, आओ मेरे बच्चों आओ। हम सब गोवत्स आप सबका हृदय से
अभिवादन करते हैं, स्वागत करते हैं नंदगांव की धरा पर गौ माता के सानिध्य में। प्रतीक्षा रहेगी आप सबकी। जय गौ माता, जय गोपाल।